गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। आशा होगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक में देखते हैं पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अध्याय 14 क। इसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जो पेशा कल में बताया था। और आज देखते हैं उस अधिनियम की धारा 129 क से च तक। इसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 29 क से च तक दिया है। धारा 29 क में परिभाषाएं ये दिया है कि ग्राम सभा से अभिप्रेत ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन नामावली में सम्मिलित व्यक्ति का समूह होगा, जिस अनुसूचित क्षेत्र के आवासों का छोटे से गांव का समूह होगा। मतलब छोटे छोटे घरों का समूह होगा, जो एक छोटा सा गांव होगा, वहाँ ग्राम सभा होगा। और धारा 129 ख में ग्राम और ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन करने का अधिकार राज्यपाल को है। और एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा, एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। ऐसे ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम सभा क्षेत्र में आवासों का समूह या छोटा सा गांव, छोटे से गांवों का समूह एक ग्राम सभा हो सकता है। ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए ग्राम सभा की कुल संख्या 1/3 मतलब 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति होगी, जिसमें से कम 1/3 यानी 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। 1/3 महिलाओं का होना सभी पंचायती स्तर पे है। ग्राम पंचायत जो है, जो सामान्य पंचायत है ग्राम पंचायत, ये तो ग्राम सभा विशिष्ट यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए है। लेकिन यदि सामान्य के लिए बोले तो वहाँ 1/3 यानी 1/3 महिलाओं का सदस्यता होना अनिवार्य है। जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, उसमें गणपूर्ति के लिए 1/3 महिलाओं की सदस्यता होना अनिवार्य होता है। आगे बात करते हैं, यदि ग्राम पंचायत सामान्य हो तो वहाँ ग्राम सभा के लिए 1/10 मतलब 1/10 1/10 मतलब जनसंख्या 1/10 बोल सकते हैं, और जनसंख्या होना अनिवार्य रहता है। और उसमें भी 1/3 महिलाओं का सदस्यता होना अनिवार्य हो जाता है। और यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए है 1/3 सदस्यता गणपूर्ति के लिए। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाएगा, कि वहाँ जो उपस्थित सदस्य, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य के द्वारा ही एक सदस्य को चुना जाएगा अध्यक्ष के लिए। और वही अध्यक्ष पूरा मतलब उस दिन का ग्राम सभा का अध्यक्ष का मतलब पदभार या पद ग्रहण करेगा, और वह अध्यक्ष का काम करेगा। वो ग्राम सभा के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन वो भी अध्यक्ष जो बनाएंगे या चुने जाएंगे वो अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होगा। और वह सरपंच, पंच, उप सरपंच कोई या सचिव नहीं हो सकता, कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता है वो। आगे देखते हैं, धारा 129 ग बोलता है कि ग्राम सभा के शक्तियों और कृत्य, क्या क्या शक्ति है, व्यक्तियों की परंपरा तथा रूढ़ियों को सुरक्षित रखना, उनके यहाँ संस्कृति जो लोक कला, सांस्कृतिक समुदाय संसाधन जो भी रहता है उसको सुरक्षित करना, विवादों का निराकरण करने के लिए उन्हीं में से मतलब सम्मिलन करके और उसको सुरक्षित करना, ग्राम के क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों का उपबंध करना या सुरक्षित करना, ग्राम के बाजारों और मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है, जो पहले पशु मेला लगता था, उसका प्रबंध करना, स्थानीय योजनाओं व जनजाति उपयोजनाओं के स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना या भ्रष्टाचारी पर नियंत्रण रखना, ऐसे कृत्य जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवर्ती किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें उसका पालन करना। अब घ देखते हैं, इसमें ग्राम पंचायत के कृत्य, इसमें ग्राम पंचायत के क्या क्या कृत्य थे, वो ग्राम सभा का था।
एक और धारा 29 घ में ग्राम पंचायत का कृत्य दिया है। धारा 129 ग में ग्राम पंचायत, ग से ग्राम पंचायत रिलेट कर सकते हैं और घ से 29 ग से ग्राम सभा और घ से ग्राम पंचायत, इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ग्राम सभा के मतलब ग्राम के पंचायत बाजारों और मेलों को जिनमें पशु मेला सम्मिलित हो बंद करना या प्रबंध करना, स्थानीय योजना और जनजातीय उप योजना के स्रोतों में व्ययों का नियंत्रण रखना, ऐसे कृत्य जिससे राज्य सरकार तत्व प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन से प्रदत्त करें उसका पालन करना, कितना दिया हुआ है इसमें। धारा 129 अंग में स्थानों का आरक्षण दिया हुआ है। ग्राम पंचायत के सभी स्तरों सभी पदों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, ठीक ना, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए स्थान आरक्षित रहेगा। उस वर्ग के गांव के कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा। यदि वहाँ उस गांव में यदि 50% आधे से कम नहीं होगा तो एसटी को ही वहाँ का पद दिया जाएगा। यदि किसी भी दशा में अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी के आरक्षण आधे से कम नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति का ही कोई व्यक्ति बनेगा, उसके लिए आरक्षित रहेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे और अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद भी जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे। जैसे सरपंच में रहेगा वैसे जनपद पंचायत में रहेगा, जिला पंचायत या जिला परिषद में भी रहेगा। किंतु अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को जिनमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं है तो पंचों और सरपंचों का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं होगी, क्योंकि जिस पंचायत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कम है 50% तक नहीं है तो वहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं होंगे। अब वहाँ जनसंख्या ही नहीं रहेगा तो अनुसूचित जनजाति का सरपंच या अध्यक्ष कैसे बन पाएगा। राज्य सरकार ऐसे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिसका अनुसूचित क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तरों पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों का 1 से अधिक नहीं होगा। यदि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किए जाएंगे जो अनुसूचित क्षेत्र के जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि कोई भी हो, आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों का 3/4 स्थानों तक अधिक नहीं होगा। और 129 च अंग देख लिए। च में च से याद रखें च छ ज ज मतलब जनपद पंचायत। 129 च ज मतलब जनपद पंचायत। जनपद पंचायत या जिला पंचायत की शक्तियां हैं इसमें दिया है लघु जलाशयों की योजना बनाना, क्योंकि योजना तो जनपद पंचायत में ही बनता है तो उनका स्वामित्व उनका प्रबंध करना और पंचायत को देना। समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको आंतरिक संस्थाओं या कृत्य कार्यों तक नियंत्रण रखना और स्थानीय योजना पर जिनमें जनजातीय उपजात योजना पर नियंत्रण रखना। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य बताना। विशेष रूप से राज्य विधानसभा इन क्षेत्रों में ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती जो उनकी सामाजिक या धार्मिक परंपरा या सांस्कृतिक पहचान या उसको संसाधन में बाधा उत्पन्न करता हो। इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को विवाद निपटाने के लिए अपने परंपरागत तरीके के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अब इसमें से क्वेश्चन देखते हैं।
अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो ग्राम पंचायत का सरपंच, गलत। ग्राम पंचायत का उप सरपंच, बताया था, गलत। ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, सही। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, सही। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, गलत। सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का व्यक्तित्व, ये भी गलत, सी। नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, गलत। उप सरपंच, गलत है। ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति कर सकता है। ग्राम सभा के उपस्थित निर्वाचित व्यक्ति, सही है। ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो, ये भी कर सकता है, लेकिन वो ग्राम सभा का सदस्य होना अनिवार्य है। इस हिसाब से ये भी गलत हो सकता है, हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो, ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में आरक्षण के विषय में सही क्या है? आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, ये सही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से अधिक होना चाहिए, ये गलत है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता है, ये सही है। पंचायत सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये सही है। जनपद और जिला पंचायतों में अध्यक्षों के आधे स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये गलत है। जनपद और जिला पंचायतों में अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये सही है। इस हिसाब से डी ऑप्शन सही। आगे देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, ये सही है। प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभा हो सकती है, ये भी सही है। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा, इसमें गलत होगा, क्योंकि यदि ये दूसरा सही है तो ये गलत होगा, क्योंकि एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से हो सकती है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 1/3 से हो सकती है, सही है, लेकिन सामान्य क्षेत्र के लिए 1/10 होना चाहिए, याद रखिएगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/4 से होती है, गलत है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, ये गलत है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता है, ये सही है। तो कौन सही है? 2, 3 और 4, 2, 3, 4 बी सही। तो ऐसा होगा मुझे कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आगे ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, अनुच्छेद 243 बी और ग्राम पंचायत की संरचना 243 सी के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।